कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भी सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, जिन्हें धूल चटाई थी युद्ध के मैदान में, जिन्होंने जिल्लत उठाई थी, वो एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां लगाने लगे हैं। जो हिंदुस्तानी फौज सिर्फ एक खूबी को लेकर मशहूर थी कि वो सियासत से दूर थी, मगर आज उस हिंदुस्तानी फौज के जर्नैल सियासतदान के सामने दुम हिलाने लगे हैं और दुम हिलाते हुए उसकी टांगों से लिपट जाने लगे हैं और लिपट कर उसके तलवे चाट कर उसके पालतू बन जाने लगे हैं और पालतू बनकर उसके चमकाने और चमकाकर उठाने लगे हैं और उठाकर उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाने लगे हैं मोदी के एक इशारे पर। अरे तुम्हारा जीवन जितना गुजर गया, जितना रहता है उस सारे पर। अरे यहाँ तो भक्तों जाती मफाद के लिए पहले भी इन्होंने मांग के सिंदूर को तुम्हारे भारतीयों के माथे का कलंक बना दिया, धब्बा बना दिया, नासूर बना दिया, भारत को दुनिया का तमाशा बना दिया, जगदहासा बना दिया। अंध भक्तों इधर आओ, मैं बताता हूँ कि अब ये क्यों नया ड्रामा रचाने लगे हैं। तुम्हारे लद्दाख, मणिपुर समेत कई इलाकों में हालात इंतहाई कशीदा है, तनाव के बादल सर उठाने लगे हैं, भारतीयों का ध्यान उससे हटाने लगे हैं, भारतीयों का ध्यान उससे हटाने लगे हैं, खराब विदेश नीति की भेंट चढ़ गए हैं, दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, इसलिए तुम्हें युद्ध के पीछे लगाने लगे हैं और लगाकर तुम्हें उल्लू बनाने लगे हैं। एक बार फिर तुम्हारी भावनाओं को आहत कराएंगे, तुम्हारी कामनाओं का, तुम्हारी आशाओं का महल गिराएंगे। अब ये जो युद्ध का ड्रामा रचाएंगे, उस ड्रामे में अपने जाती मफाद के लिए तुम्हारे बॉर्डर पर खड़े तुम्हारे गरीब फौजियों के खून से अपनी इलेक्शन कैंपेन के इश्तिहार छपवाएंगे और छपवा कर राहों चौराहों और गुजरगाहों में चिपकाएंगे और चिपकाकर बेगुनाहों के खून पर अपने इक़्तिदार की सरकार की गद्दी बिछाएंगे और अगले 5 साल तक उस पर बैठ जाएंगे। मगर याद रखो अंध भक्तों, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये दोबारा इधर आएंगे तो मुंह की खाएंगे, जिल्लत उठाएंगे, रुसवाई पसपाई की गहरी खाई में दफना दिए जाएंगे। ये क्रिकेट का मैदान नहीं है, जंग का मैदान है। तुम पहले आजमा चुके हो, इबरतनाक शिकस्त खा चुके हो, जिसके बाद तुम बावले हो गए थे और बावले होकर अपनी छातियां पीटने लगे थे और छातियां पीटते पीटते फिर अपनी ही औरतों को घसीटने लगे थे। अब भी अगर युद्ध हो जाएगी तो तुम्हारी बची कुची शुद्ध बुद्ध युद्ध के मैदान में बेसुध हो जाएगी। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, इन्हीं की तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक नौटंकीपना चल रहा है, भांडपना चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे जमहूरी आपस में लड़ रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में लड़ाई हो रही है। झूठ है, धोखा है, फरेब है, सब टोपी ड्रामा हो रहा है और ये टोपी ड्रामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कहते हैं कि माफी मांगो। जी हाँ, पीपी वाले कहते हैं कि मरियम नवाज माफी मांगे। अरे भैया, माफी मंगवानी है, तुम्हारे कहने पर माफी थोड़ी मांगेंगे वो लोग। अगर वाकई माफी मंगवानी है तो जो लोग तुम्हें लेकर के आए थे तो उन्हें कहो कि इनसे माफी मंगवाएं। अगर वो कहेंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब घगयाता, कांपता, लाचार, हाँफता हुआ आपके कदमों में आकर माफी मांगेगा। तुम्हारे कहने पर वो माफी क्यों मांगेंगे? तुम भी बच्चे जमहूरी हो, वो भी बच्चे जमहूरी है, तुम दोनों की औकात क्या है? तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ सकती हैं क्योंकि इनके सामने खुला मैदान है। लड़ भी सकती हैं क्योंकि इनके सामने खुला मैदान है। ये चाहे लड़ें, चाहे मोहब्बत करें, जो कुछ करें, क्योंकि अपोजिशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि इनके सामने कोई अपोजिशन है ही नहीं। क्योंकि पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत ने, बल्कि लीडरशिप ने पीटीआई को इतना कमजोर कर दिया है, खस्ता कर दिया है, नकारा कर दिया है कि इनके किसी भी सपोर्टर्स को, किसी भी रहनुमा को जब चाहे कोई उठा ले, जिस वक्त चाहे, जहां से चाहे उठा ले और उठाकर घसीटता फिरे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इस पार्टी को इतना नकारा कर दिया गया है। जी हाँ, फलक जावेद को पहले उठा लिया था, अब सनम जावेद को भी उठा लिया गया है और उठवा भी कहां से लिया गया है? केपीके से, जहां इनकी अपनी हुकूमत है। बताओ इन्होंने अपने लीडर की गैर मौजूदगी में इस पार्टी को कितना नकारा कर दिया है, कितना खस्ता कर दिया। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, ये सब हालात चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।